कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी नीतू डेढ़ा स्वागत करती हूँ नीतू डेढ़ा ब्लॉग्स में। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ जगतपुर 1 नंबर गली में नियर न्यू चौपाल। कहाँ पे आई हूँ? मैं आई हूँ कोचिंग सेंटर है हमारा, भेजते हैं। तो आप अपने घर पे बैठे बैठे अपने बच्चों को लाइव स्ट्रीमिंग में देख सकते हैं, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल भी है। वहाँ पे ये बच्चों की लाइव स्ट्रीमिंग डालते हैं। बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस में यहाँ पे 4 से 5 टीचर के अंडर बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जो ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो संख्या होती है वो 20 से 25 होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। कम हो जाती है बट उससे ज़्यादा नहीं होती है, ताकि टीचर बच्चों पे प्रॉपर फोकस कर पाए। कि क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं तो टीचर्स फोकस नहीं कर पाते हैं, हर बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए ये बच्चों की ना जो काउंटिंग है ना वो कम रखते हैं, 20 के अंडर में ही रखते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे आएंगे, डिस्कस करेंगे, पता करेंगे, 1-2 बार अपने बच्चों को डेमो के लिए यहाँ भेजेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ बच्चा कितने अच्छे माहौल में पढ़ रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे बच्चों को मिलती हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये लाइव सेशन है जो रिकॉर्ड है। ये आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कि आपके बच्चे किस इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं। तो प्रॉपर टीचर्स यहाँ पे सारी चीज़ें लाइव डालते हैं, ताकि पेरेंट्स घर पे बैठे हुए अपने बच्चों का देख सके कि हमारा बच्चा किस माहौल में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। क्योंकि आजकल जैसी चीज़ें होती हैं ट्यूशन सेंटर्स में, तो उनसे ना पेरेंट्स को थोड़ा सा डर लगता है कि हमारा बच्चा पता नहीं कैसे माहौल में जा रहा है, टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते। हम पैसा तो दे रहे हैं, बहुत मोटा मोटा पैसा मांगते हैं ट्यूशन वाले, बट उस तरीके की स्टडी हमारे बच्चों को नहीं मिल पाती। उसको देखते हुए मैं खुद अपना पर्सनली आपको रिकमेंडेशन करूँगी कि आप यहाँ पे आएँ, चेक करें यहाँ का माहौल। क्योंकि मेरा वंशु पिछले 1 साल से यहीं पे पढ़ रहा है और अब इसकी नई क्लास स्टार्ट हुई है 8th क्लास में। तो मेरा वंशु कुछ अपना रिव्यू शेयर करेगा। तो वंशु आपको कैसा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है, साइंस एक्सपेरिमेंट भी करने को। साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यहाँ पे? हाँ। कैसे कराते हैं? बहुत सारे केमिकल को मिक्स करना पड़ता है, जो हमारी बुक्स में साइंस में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो करवाते हैं। तो जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको अच्छे से समझ आता है, सारे डाउट्स क्लियर कराते हैं आपके? हाँ। कभी पहले शुरुआत के 40 मिनट वो अपना पढ़ाएंगे, फिर लास्ट के जो 20 मिनट बचते हैं उसमें वो पूछते हैं जो स्कूल में जो चल रहा है उसमें अगर कोई डाउट है तो वो पूछो। ओके। और टेस्ट वगैरह का क्या है, कब होता है टेस्ट? हर संडे को टेस्ट होता है और हर सैटरडे को मेंटल एबिलिटी होती है। ओके। तो आपको प्रॉपर इंटरेस्ट आता है यहाँ पे पढ़ने में, बोरियत तो नहीं लगती है? माहौल कैसा है, स्ट्रिक्ट है या नॉर्मल है? स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई के पर्पज से, इंजॉयमेंट के पर्पज से? वो मैं कंफ्यूज हो गए पढ़ने में ओवरऑल आपको अच्छा लगता है? ये आप क्लास देख सकते हो बच्चों की, मैप वगैरह भी बच्चों के लिए यहाँ पे वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है बच्चों के लिए, और सिटिंग आप देख सकते हैं बच्चों के लिए। और स्कूल की तरफ से बच्चों को बैग्स, मतलब स्कूल बोल रही मैं, सॉरी, कोचिंग सेंटर की तरफ से बच्चों को बैग्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं यहाँ पे। उन पे अपने कोचिंग सेंटर का प्रॉपर नाम है और वो अपने ही स्कूल बैग को लेके यहाँ कोचिंग सेंटर में आते हैं। और जो भी पढ़ाया जाता है उसके नोट्स भी मिलते हैं। ओके। तो आप और बाकी बच्चों को रेकमेंड करोगे यहाँ पे आने के लिए? हाँ। चाहते हो कि यहाँ पे और जगतपुर के बच्चे आए? तो मैं सबसे बस यही बोलूँगी कि कुछ भी हो, आप एक बार ना अपने बच्चों को डेमो के लिए यहाँ पे ज़रूर भेजें। क्योंकि डेमो अगर बच्चा 2 से 3 दिन का लेगा तो उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे को यहाँ पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि टीचर जो है वो वेल एजुकेटेड है, बच्चों को नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, डिजिटल बोर्ड पे उनको प्रॉपर स्टडी कराई जाती है, बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स भी कराए जाते हैं। जो भी चीज़ बच्चों को नहीं समझ आती है, चाहे वो हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का, उनको प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है। प्रॉपर तरीके, चाहे वो वीक बच्चा है या बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, ये नहीं है कि वो बच्चों में फ़र्क किया जाता है। सबको उनके अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ाया जाता है, क्योंकि हर तरीके का बच्चा पढ़ने के लिए आता है। कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल के होते हैं, तो सबका स्टडी बेस एक जैसा नहीं होता। लेकिन यहाँ के टीचर्स बच्चों को उनके बेस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं जितनी उनको नीड है, और बेस्ट से बेस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप मेरे कहने के अनुसार एक बार यहाँ पे ज़रूर आए। यहाँ का एड्रेस है 1 नंबर गली नियर न्यू चौपाल। कोचिंग सेंटर का नाम है एल्टीट्यूड कोटा कोचिंग सेंटर।
तो नए सेशन में बच्चे आपके आ चुके हैं, तो आप एक बार यहाँ पे आके बच्चों को डेमो ज़रूर दें, और फीस वगैरह का भी सारी चीज़ें आपको इनका फ़ोन नंबर मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे लिंक डाल दूंगी, सारी डिटेल्स डाल दूंगी। आप एक बार उनको कॉल करें, डिटेल्स लें, अपने बच्चों को डेमो के लिए भेजें यहाँ पे, और आपको अच्छा लगेगा क्योंकि मैं 1 साल से पढ़ा रही हूँ। और वंशु का ये देखो, ये सारे इस कलर के बैग्स मिलते हैं। आपने कौन सा कलर लिया? ये ग्रे। तो ऐसे बैग बच्चों को अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आपको मैं यहाँ के जो मेन टीचर हैं उनसे मिलवाती हूँ, जिनकी गाइडेंस में सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और सारे टीचर्स उनको हैंडल करते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। तो सर, अपने कोचिंग सेंटर के बारे में बताइए कुछ। हेलो, मैं हूं प्रदीप आचार्य और अल्टीट्यूड कोटा कोचिंग सेंटर जो हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चों को बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। जनरली आप देखते हैं कि बच्चों को रटाने के व्यू से बहुत सारे कोचिंग सेंटर या स्कूल काम करती हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इस प्रोसेस में वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लर्निंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसीलिए हमारी कोचिंग में हमने लर्निंग के लिए अलग अलग टूल्स भी रखे हैं, जैसे कि आपको ही पता चला भी होगा कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम इमेजिनेशन के थ्रू चीजों को बताने की, समझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्लास में अलग अलग लेक्चर्स के थ्रू मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट्स की हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक लर्निंग हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो और वो खुद भी अपने लैंग्वेज में चीज़ों को लिख सकता है। नहीं तो जनरली आप देखते होंगे कि रोट लर्निंग का जो प्रोसेस है, रटो लिखो, बच्चा परेशान हो जाता है, स्टूडेंट परेशान हो जाता है। उस परेशानी को बचने और बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और बेहतर से बेहतर लिख सकने की हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं। जैसा कि सर मैंने देखा है आजकल स्कूलों में जो आप चीज़ बोल रहे हैं कि बच्चों को रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें ज़्यादा होती है कि बस आपको होमवर्क करके आना है, जितना भी दिया जा रहा है आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, टेस्ट है तो उसको भी रट्टा मार के करना है। तो बच्चा क्या है कि पढ़ाई से फिर बचने लगता है, उसको चीज़ें समझ नहीं आती है, उनको चैप्टर समझ नहीं आते हैं, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ग्रामर समझने में, क्योंकि टीचर्स का क्या है वहाँ पे बोलते हैं कि बस आप रट के आओ, एग्जाम में पास होना है आपको, टेस्ट में पास होना है, चीजें समझ आ रही है नहीं आ रही उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करते हो? यहाँ मैंने स्कूल्स में, कोचिंग को तो छोड़ दीजिए, कोचिंग बहुत लो लेवल पे काम करता है जी, क्यों 1 घंटे के लिए ही पढ़ाया जाता है। स्कूल्स में मैंने देखा है कि जो चैप्टर्स होते हैं, सपोज कीजिए कि हमने मैथ की एक चैप्टर ली, तो मैथ की चैप्टर में क्या करते हैं, क्वेश्चंस करवा देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि आप इसको कॉपी कर लीजिए। ये कॉपी करने के बाद और स्टूडेंट खुद भी कॉपी करने के बाद फिर वो चाहता है कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, और कई बार स्कूल्स ऐसा करते भी हैं, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। इस कारण से उसकी जो लर्निंग है ना वो हो नहीं पाती। और क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी रहते हैं कि अगर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, तो वहां प्रोसेस तक रटाने की कोशिश की जाती है। बट हमने क्या किया है, अगर लैंग्वेज की कोई क्वेश्चंस है तो हम लैंग्वेज को कैसे ब्रेक करना है और ब्रेक करके कैसे डेटा को कलेक्ट करना है और कैसे इसे प्रोसेस करना है, उस चीज को सिखाने पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आपके पास अभी यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं? अभी हमारे पास 40 to 50 के रेंज में स्टूडेंट्स हैं। हालांकि अभी मार्च के सेशन में जो एंडिंग हुई है क्लास 10th की, उसमें तकरीबन 10-15 स्टूडेंट थे जो कि अभी कम हो गए हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे काफी चीजें आगे बढ़ेगी। अब अप्रैल का सेशन है, अब धीरे धीरे न्यू सेशन है, न्यू स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो पुराने वाले स्टूडेंट्स भी अभी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आपके? अभी पुराने वाले स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, 10th क्लास के स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही स्टडी कर रहे हैं। तो सर्कल बना तो ऐसे भी हम सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम इस तरीके से सर्कल बनाते हैं, कोई भी पीडीएफ ले लिया, जिस पीडीएफ के बारे में हमें बतानी है ज्यादा बातें, तो हम यहाँ पे उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन कर सकते हैं। इसका फायदा ये है कि एक साथ हम दो बच्चों को दोनों हाथों से पढ़ा सकते हैं। दोनों हाथों से तो नहीं पढ़ा सकते, दो बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। दो बच्चे एक साथ अगर कंपटीशन हम करते हैं, दो बच्चों के किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो दोनों को हमने क्वेश्चन दे दिया, एक इस साइड का पेन उस साइड नहीं जाएगा और इस साइड का पेन इस साइड नहीं आएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट गूगल से इमेजेस या जो भी चीजें हमें सर्च करनी होगी, हम यहाँ सर्च करके बच्चों को दिखा सकते हैं। ओके। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे यूट्यूब्स भी हैं। अगर कोई ऐसा चीज होता है जो हम पिक्चर के थ्रू भी बेहतर रिप्रेजेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि
लेंस हम पिक्चर के थ्रू उतना बेहतर नहीं समझा सकते, लेकिन हम अगर यहाँ से वीडियो ले लें, वीडियो के थ्रू बच्चों को अच्छे से समझ आता है। हाँ, चीजें अच्छे से समझ में ये कैसे ऑर्डर करता है और पीछे की ओर बढ़ाने पर हाँ, फ़ायदे काफ़ी हैं बच्चों को, जो पेपर्स में या जितना वॉइस से नहीं समझा सकते वो बच्चों को दिखा के विजुअल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझाया जाता है। विजुअल्स के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ें अंडरलाइन करके बतानी है किसी चीज़ के बारे में, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो कोचिंग सेंटर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो वहाँ पे अपने बच्चों को डेमो के लिए ज़रूर भेजें मेरे कहने से, और मेरे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज़ किस लिए वेट करो, जल्दी जल्दी जाके अपने बच्चों की सीट्स वहाँ पे बुक कराइए और मेरा रेफरेंस देना बिल्कुल मत भूलना फॉर डिस्काउंट। और मेरा वंश तो वैसे भी पिछले साल से जा ही रहा है, और काफ़ी मुझे उसके अंदर चेंजेस भी दिख रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है बच्चों को पढ़ाने के लिए। सारी चीज़ें डिजिटली वहाँ पे ऑपरेट होती हैं और आप अपने बच्चों को लाइव ना घर पे बैठे बैठे देख सकते हैं कि क्लासरूम में कैसी पढ़ाई हो रही है और आपका बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, किस माहौल में पढ़ रहा है, तो लाइव भी आप अपने बच्चे को देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी चाहिए। बाकी नए नए ब्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी और हेल्पफुल ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी सभी 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 मनोकामना पूरी करे। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। सबको तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा मोहन राम की, जय लड्डू गोपाल की, जय कालका माई की, राधे राधे।